अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इससे जो पिछली वीडियोस हैं उस पर हमने टेंसेस और प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से कि इसके हेल्पिंग वर्ब और इसके सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस तरह से भी हैं सब हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बताता रहा हूँ कि पहचान बहुत ज़रूरी है कि टेंस के हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस इसके किस तरह शनाख्त की जा सकती है। तो इस ज़माने की शनाख्त दो तरह से की जाती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस ज़माने की शनाख्त दो तरह से की जाती है। एक जो है ने के साथ और दूसरी है ने के बग़ैर। लिया है, लिए हैं या चुका है। तो अब मैं ने के साथ और ने के बग़ैर जो है ये भी आपको समझाता हूँ। अब ने के बग़ैर वाला सेंटेंस कैसा होगा ये देखें। मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ। इसमें देखें ने के बग़ैर है, यहाँ पर कहीं भी ने का जिक्र नहीं है। मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ बस। अब देखते हैं ने के साथ कैसे होगा। मैंने सबक याद कर लिया है। देखें यहाँ पर ने का जिक्र आ गया है, तो नून बड़ी ने। तो इससे हमें पता चला कि ये दोनों ही जो हैं सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। लेकिन अब इसको सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करना है तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें फार्मूला जो बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको समझ में भी आ सके कि ये देखें, ये मैंने कंट्रोल यू और इसको भी बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया। तो पहले है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगेगा और उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसके देखें। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इसके दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। एक है हमारे पास हैज़ और दूसरा है हैव। हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है? हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और हैव जो है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ। ठीक हो गया। अब इसका नोट देखें। इसका एक ही नोट है, क्या है कि इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इसका सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि आई हैव लर्नड माई लेसन। मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ या मैंने अपना सबक याद कर लिया है, एक ही बात है। लेकिन इसका देखें सेंटेंस किस तरह बनता है। आई है तो साथ हैव लगेगा, जैसे मैंने बताया है आई हैव लर्नड माई लेसन। और ये जो लर्न जो है ये लर्न की जो है थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ डन हिज वर्क। उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ही हैज़, या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ही लगा है, हैज़ लगा है देखें, और डू की जो है थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? डन। तो ये अपना काम कर चुका है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि वही चीज़ है आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव नॉट, यानी कि हैव और हैव के बाद क्या चीज़ का इजाफा होगा? नॉट का। ये मैंने एक एग्जांपल इसलिए दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैज़ हैव शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है? तो लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की। तो डबल इंटरोगेटिव में पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में हैज़ और हैव सेकंड, और थर्ड पे सब्जेक्ट आएगा, फोर्थ नंबर पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि देखें, हाउ हैज़ ही डन हिज वर्क। उसने अपना काम कैसे कर लिया है या वो अपना काम कैसे कर चुका है। तो यहाँ पर क्या है? ये था हमारे पास डबल इंटरोगेटिव। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप तक तमाम सेंटेंस और टेंसेस की वीडियोस पहुँचती रहें, ग्रामर पहुँचती रहे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।